आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश एनसीईआरटी यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स द फुटप्रिंट के एक्सरसाइजेस, चैप्टर के एक्सरसाइजेस। क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेन तो हमारा हो गया है, लास्ट सेक्शन में मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी भेज दिया है। आई होप आपने देख भी लिया होगा और चैप्टर में क्या है स्टोरी समझ में भी आ गया होगा। तो लास्ट सेक्शन में हमारा न्यू वर्ड्स तक हो गया है, ठीक है। इसका मीनिंग्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिए थे। तो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करवाएंगे। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज में पहले क्या है। क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको नोट में दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द फुटप्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने मतलब क्या देखा, मतलब क्या सोचा उसने फुटप्रिंट जब देखा, रॉबिन्सन क्रूसो ने ग्राउंड में जब फुटप्रिंट देखा तब उन्होंने क्या सोचा। तो आंसर आएगा, रॉबिन्सन क्रूसो थॉट दैट द print on the ground was a footprint because it had toes, heel and every part of a foot। उसने सोचा क्योंकि वो फुटप्रिंट जो है पूरा फुट के एवरी पार्ट है, उसमें टोज है, हील्स है ना, तो एवरी पार्ट है फुटप्रिंट के, तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा। Why was Robinson afraid when he looks at the bushes and trees? मतलब कि वो afraid मतलब घबरा गए थे, डर गया था ऐसे जब भी वो ट्रीज और bushes को देख रहा था, झाड़ियों पे ट्रीज पे देख रहा था, कि afraid हो गया था। तो Robinson Crusoe was so frightened that he mistook every bush and tree to be a man। उसको लगा कि हर एक बुश से ट्री से कोई इंसान ऐसे आ जाएगा उसको पकड़ने के लिए, हमला करने के लिए, इसलिए वो घबरा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन थी, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। मतलब रॉबिन्सन क्यों प्रे किया था जब उन्होंने फुटप्रिंट देखा था। तो व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो सॉ द फुटप्रिंट ही वाज सो फ्राइटेंड दैट ही प्रेड फॉर हिज फुट प्रोटेक्शन। उनको प्रोटेक्शन चाहिए था, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वो अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए, रक्षा करने के लिए प्रे कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे है 4 में चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर को आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है, सेंटेंस को मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ऑप्शन दे दिया है ABC और मैंने बुक में करके दिया है, आपको सिर्फ पढ़ना है अच्छे से और आपके बुक में टिक करना है और क्वेश्चन को जो है वो आपके नोट में लिखना है और टेक्स्ट बुक का जो भी है वो आपको नोट में लिखना है, नहीं टेक्स्ट बुक का नोटबुक बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 में, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही। क्यों मतलब ऐसे जब घर वापस आ रहा था इतना फास्ट दौड़ रहा था, क्योंकि वो वॉज एफ्रेड, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तो यहाँ पे देखो 2 का भी मैंने कर दिया, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज कहेगा ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड। वो पूरी रात मतलब क्यों सोया नहीं था, क्योंकि उसको लगा था, वो सोचने लगा था कि मेनलैंड पे और भी कोई सेवेजेस है जो वापस आएगा, है ना। सेवेजेस मतलब वाइल्ड पीपल, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक का जो भी क्वेश्चन है वो आपको लिखना है नोट में। तो देखो यहाँ पे 3 का 4 का भी मैंने कर दिया है। 3 का है, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट। तो आंसर आएगा, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम से उन्होंने उस बीच के उस पार्ट में जहाँ पे फुटप्रिंट देखा था वहाँ पे नहीं गए थे। नेक्स्ट, कहाँ पे रहते थे रॉबिन्सन क्रूसो, एलोन ऑन एन इसलैंड। नेक्स्ट है, लेट्स टॉक, हाउ वुड यू फील इफ़ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर। जब आप मतलब क्या फील होगा, आप क्या फील करोगे जब अभी आप कभी भी किसी अननोन पर्सन का फुटप्रिंट्स ऐसे देखोगे घर के बाहर, दरवाजे के बाहर सामने, तो क्या फील करोगे। तो ये आप आपके अकॉर्डिंग मतलब आपके हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो, या मैं नोट में भी लिख के दिया है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आएगा, एट फर्स्ट आई वुड वेरी स्केयर्ड बट देन आई वुड एग्जामिन एंड फाइंड आउट हुज फुटप्रिंट्स दे आर। एट लास्ट आई वुड कॉल माई मदर और फादर एंड शो देम द फुटप्रिंट्स। पहले तो मैं एक घबरा जाऊंगी, स्केयर्ड होंगी, पर लेकिन फिर मैं एग्जामिन करूंगी, देखूंगी, फिर एट लास्ट आखिर में क्या करूंगी, मम्मी पापा को बुलाऊंगी, है ना, फुटप्रिंट्स दिखाऊंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वेयर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर व्हाट वुड यू डू। मतलब अगर आप घर में अकेले हो, कभी भी अचानक कोई आए, नॉक किया दरवाजे पे, तो आप क्या फील करोगे। तो फर्स्ट आई वुड लुक थ्रू द विंडो to see if I know the person who has knocked at the door. If I know that person, I will open the door. But if I do not know that person, I will ask him who he is and what he wants. पहले तो मैं विंडो ओपन करूँगी, खोलूँगी और देखूँगी विंडो से, अगर मैं उसको जानता हूँ पर्सन को, अगर पहचान वाले हैं तो दरवाज़ा खोल के, जिन्होंने नॉक किया दरवाज़ा खोल के उनको अंदर बुलाऊंगी। फिर अगर नहीं जानते पर्सन को तो क्या करना है, पूछना है, पूछताछ करना है कि कौन है ना, किससे मिलना है, क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लेट्स राइट, क्या है, द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल, राइट देम इन ऑर्डर, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया है सेंटेंस जो जम्बल करके दिया है, मतलब उल्टा सीधा करके दिया है, जो आपको करेक्ट करना है ना। और एक करके दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलोंग वॉज नॉट रॉबिन्सन एंड इसलैंड ऑन, तो क्या आएगा, रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन इसलैंड। तो टू का आएगा, वॉज इसलैंड द इनहेबिटेड, तो क्या आएगा, द इसलैंड वॉज इनहेबिटेड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सभी करके दिया है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक हो जाने के बाद आपको नोट में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 2 में फिल इन द ब्लैंक से विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स में ऑप्शन दे दिया है, आपको ऑप्शन मतलब बॉक्स में से ऑप्शन चूज करके करेक्ट आंसर जो है, वर्ड जो है वो लिखना है ब्लैंक्स में। फर्स्ट है, आई वॉज फ्राइटेन ब्लैंक्स क्यूरियस, तो कहेगा बट। 2 में आएगा, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, तो आएगा सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज, ठीक है। 3, 4 का भी आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, यहाँ पे एक स्टोरी लिखना है, सेंटेंस करके दिया है, जैसे वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, कहाँ पे फुटप्रिंट्स देखा आपने, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे वाज इट, मतलब कितने शॉर्ट डे में देखा, डिड यू सी देम एट नाइट, मतलब रात को देखा, व्हाट हैपेन व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट, क्या हुआ था जब फुटप्रिंट देखा, व्हाट डिड यू सी, क्या किया था, क्या देखा था आपने, व्हाट हैपेन देन। तो इस तरह से दे दिया है और आपको ये स्टोरी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, आपको सिर्फ कॉपी करना है। वन आफ्टरनून आई वॉज सिटिंग अलोन इन अ पार्ट ऑफ द ट्रैक वॉज मडी, ठीक है। सडनली आई सॉ फुटप्रिंट्स बीइंग मेड ऑन द मड। सो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर यानी एक्सरसाइज मैंने करके दिया है टेक्स्ट बुक में, आपको सिर्फ देखना है, अच्छे से पढ़ना है सेंटेंस को और लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पेज में भी करके दिया है, देखो, ठीक है।